क्या क्या झूठ बोल रहा है पूरा लेकर आओ। कल अपने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निपुंज साहब ने अच्छी धुलाई की उन लोगों की। तो अच्छा, ठीक है, बाद में बताते हो वन बाय वन। तो आई कमिंग टू द पॉइंट। तो क्या किया ये तुम्हारा रोहन राय, इनको बोलता है, देखो स्टोरी उन्होंने क्रिएट किया ना, कभी नीतीश राणे जी ना नारायण जी इनको किसको बोलते हुए सुना नहीं। इन्होंने अपना ही एक आदमी खड़ा किया आदित्य ठाकरे कंपनी ने और ये रोहन राय के ग्रुप ने, और ये खुद ही ऐसे गुस्सों में छोटे छोटे आरोप बनाकर सतीश सालियान के पास चले गए। अब क्या बोल रहे मालूम है? रोहन राय बोलता है, अरे बड़े आपको पता है क्या, वो नारायण राणे बोल रहा है कि दिशा सालियान बदचलन थी, उसके ऊपर रेप किया था, वो प्रेग्नेंट थी, आदित्य ठाकरे और इसने रेप किया था, और 2-4 लोगों का नाम लिया। तो अभी अपने को बदनामी रोकना पड़ेगा, कॉन्स्पिरेसी देखो उसकी। मतलब फिर इनको उकसाने का कैसा, तैयार करने का कैसा, पैसे ले लिया उधर से, उसे जो भी उससे डील कर लिया। आप फिर उनको फिर बोले क्या करने का, बोले मैंने बात कर लिया है, चिंता मत करो। महाराष्ट्र सरकार का मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, किशोरी पेडनेकर सबसे बात कर लिया है, मैं अपने घर पे लेके आता हूं, फिर सब लोग डर जाएंगे। फिर किशोरी पेडनेकर मैडम पहुंचती है इनके घर पे, फिर वो होता है वो ड्रामा, लाता है रोहन राय, किशोरी पेडनेकर मेन मास्टर माइंड लेके आता, मेन मास्टर माइंड है। तो वो ये पहुंच जाते हैं उनके घर पे। अरे अभी मुझे इतना बताइए, पूरे बंबई में कितने लड़कियों की डेथ हुई, और ये मेयर रहते हुए कितने लड़कियों के घर पे पहुंची। तो ये कॉमन मैन को सब पता है। सेकंड थिंग, आप दूसरी बात गौर कीजिए, जब तुम्हारे पार्टी का जो हेड था उस समय का आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, वो आरोपी है, ऐसे केस में तुम्हारे को वहां जाने का अधिकार है? ये तो इन्फ्लुएंसिंग टेम्परिंग ऑफ एविडेंस में आता है ना। तो हाँ, ये तो डायरेक्ट सबूत है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि ये अपने इनको समझा बुझा के बात करके सतीश सालियान और उनकी मिसेस वासंती सालियान, इनको दोनों को बोलते हैं कि हमने ना पूरी व्यवस्था कर ली है, रूपाली चाकणकर से बात हो गई है, महिला आयोग की अध्यक्षा। तो बोले अपन तुरंत एफआईआर करा देंगे नारायण राणे, नीतीश राणे पे। फिर उसके अब बाद में सारा सोशल मीडिया का बंद हो जाएगा, आपके लड़की की बदनामी बंद हो जाएंगे, चरित्र हरण बंद हो जाएगा। और ये रोहन राय ने समझाया सतीश सालियान और उनके वाइफ को। हो गया, फिर तय हो गया। तय होने के बाद में टास्क, जिम्मेदारी दी गई रोहन राय को कि तो आपने बराबर इतने बजे पहुंच जाना रूपाली चाकणकर के ऑफिस में। फिर कार से रोहन राय इन सबको लेकर वहां पहुंचाने की व्यवस्था करता है, इनको आगे भेजता है, खुद वहां पर ही खड़ा रहता है। बोले इनको बोलता है आप केबिन में जाओ, मैं थोड़ा बाहर खड़ा रहता हूं। बाहर खड़ा रहता हूं तो इसको सब मालूम है ना। आप ये वहां पहुंचते हैं। अच्छा, ये भूल जाते हैं कि वो कुछ आदित्य ठाकरे के कुछ कार्यकर्ता, बचपना बोलो या दिशा सालियान के न्याय की लग बोलो, वो अति होशियारी में क्या करते हैं वो लोग, आदित्य ठाकरे के कार्यकर्ता फोटो वीडियो बनाते हैं वहां पर। वाह क्या दिखाने के लिए, आदित्य साहब ने हमको काम दिया है। हाँ, और साहब का काम को हमने पूरा कर दिया है, हमने पूरा कर दिया, साहब का ही काम तमाम कर दिया हमने, ठीक है। और बाद में वो इनको छोड़ के उधर चले गए एक नाथ शिंदे के गुट पे, तो वीडियो तो रहेगा। ऊपर से प्रभु असल में देख रहे हैं
हाँ। प्रभु देख रहे हैं ना, प्रभु सारा खेल कर रचना रच रहे हैं प्रभु। अब और ये आगे दलाल का मीडिया, और दलाल मीडिया के भी बारे में अब आगे बोलेंगे, आप बोलते जाइए सर। अब आगे का शॉकिंग तो और है। अब वहां पर मालवनी पुलिस के अति ईमानदार बोलो सरकास्टिक टोन में, एक्चुअल में अति थर्ड क्लास, करप्ट, विकृत, मानवता के दुश्मन एक वहां मालवनी पुलिस स्टेशन का पुलिस अधिकारी और एक सीनियर पुलिस अधिकारी सिविल ड्रेस में वहां बैठ के आदित्य ठाकरे के वो चमचे वहां पर बैठ के, एक आदित्य ठाकरे का वकील वहां बैठ के डिस्कशन क्या कर रहे, कोई डर ही नहीं। रिकॉर्डिंग में क्या है छोड़ दो, बाजू में इनके मोबाइल टावर लोकेशन पे गेम हो जाएगा इनका। तो वहां डिस्कशन क्या कर रहे हैं, बोले देखिए पूरा हमने प्लान करके एफआईआर रेडी रखा है। एफआईआर रेडी है, आपने ऐसा ऑर्डर बनाने का बोला है उद्धव जी ने, और वो ऑर्डर वैसा आना चाहिए। इसके लिए सतीश सालन और दिशा सालन का, उनके सतीश और वासंती सालन का कंप्लेंट में ये मुद्दे रहने चाहिए और आपके ऑर्डर में ये मुद्दे रहने चाहिए। अच्छा, कंप्लेंट भी ड्राफ्ट रेडी, ऑर्डर भी रेडी, उन्होंने बनाकर लाया। ये तो सिर्फ रबर स्टैंप के जब साइन कर रही है पार्टनर इन क्राइम, ये रूपाली चाकर का हो गया। और वैसे भी डफर है, उसको लॉ का कोई नॉलेज है नहीं। मैं बताता हूँ इसके तीन किस्से बताता हूँ इसके। भाई एक केस नहीं है, नारायण राणे जी का अलग केस है, गणेश नायक का भी केस है, उसमें भी इन्होंने कंटेम्प्ट किया है। वो समझता कुछ नहीं, कुछ भी बस ये क्या कर रही थी वहां बैठ के, वो एक शरद पवार और उद्धव ठाकरे इनका एक्सटेंशन ऑफिस चला रही थी वो जुडिशियल पोस्ट पे बैठ के। हाँ, तो यही तो इनके लिए कोर्ट शरद पवार हैं और उद्धव ठाकरे हैं ना। हाँ, उनका उनके चीफ जस्टिस है वो। हाँ, yes. तो ठीक है, तो वो सब रेडी। फिर रूपाली चाकणकर का वहां का जो आदमी है आदित्य ठाकरे का और वो रूपाली चाकणकर, वो कंप्लेंट बना के बोलते हैं कि पूरा सब चेंजेस एडजस्टमेंट करते हैं वो पुलिस वाले वो मिलके, और इनको बोलते हैं आप साइन कर लो, हो गया। और ये ऐसा एप्लीकेशन और ये ऑर्डर, आधा मिनट में ऑर्डर साइन। और ऑर्डर में क्या लिखा है, नितेश राणे, नारायण राणे ये दिशा सालियान को बदनाम कर रहे, इसलिए पीड़ित होकर वासंती सालियान और सतीश सालियान मानवाधिकार आयोग में आए क्या, तुमने लाए गाड़ी में डाल के। दूसरा, और इनके इस पे हम कांग्रेस लेते, और ऑर्डर क्या, 48 आवर में कार्रवाई करो, एफआईआर करो और रिपोर्ट सबमिट करो। 48 आवर में, क्या जल्दी थी तुम्हारे को? हाँ, ये मान सकते थे हम तुम्हारा है, और तुम क्या सिविल कोर्ट है कि जो इंजंक्शन ऑर्डर पास कर रहे? और अगर तुमको कोई भी एडवर्स ऑर्डर पास करना है नितेश राणे, नारायण राणे के खिलाफ में, ये कि या मीडिया के खिलाफ, सारे मीडिया के खिलाफ में ऑर्डर पास कर दिया कि आपने कोई भी न्यूज चलाने का नहीं, और इनके बारे में जो भी न्यूज है पुलिस को बोला तुरंत वहां से हटवा दो। बोला मतलब उनको वो चाहिए था। तो ये 27 फरवरी 2022 को ऑर्डर करते हैं, तुरंत दूसरे दिन एफआईआर दिखाते हैं, रजिस्टर हो गया। मालवनी पुलिस बता दे कि आपके पुलिस स्टेशन में सतीश सालियान और वासंती सालियान ने कब आकर एफआईआर साइन किया। जब अगर आप कह रहे कि उनके साइन से एफआईआर हुआ ना, तो आप बता दो, सबूत दे दो कि कब आपके यहां पर आए। आप दिखा रहे हो वहां पर आए थे करके, तो एफआईआर लिखवाने कब आए थे बताओ, कितने बजे तक थे, स्टेशन डायरी की एंट्री दिखाओ, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। अच्छा, दूसरी चीज, नारायण राणे के खिलाफ सपोज मान लो कि आपको सतीश सालियान की कंप्लेंट थी कि
नारायण राणे बदनामी कर रहे हैं, तो आपने तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर दिया आधे घंटे के अंदर, हो गया। आप वही पेरेंट आपके पास में 65 पेज का प्रूफ के साथ में कंप्लेंट लेकर आए हैं कि गैंगरेप और मर्डर किया है, मेन आरोपी आदित्य ठाकरे है, ये डिजिटल एविडेंस, ये प्रूफ, ये विटनेस के नाम। आप पिछले 13 महीने से एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे, बताओ। मतलब मालवनी पुलिस स्टेशन आदित्य ठाकरे के लिए काम कर रहा है क्या? तो ये जो है ना, ये क्लियर दिख रहा है कि क्या न्याय व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस प्रशासन का क्या मजाक उड़ा रहे और जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे। लेकिन चिंता मत करो, धीरे धीरे जो होता है ना पब्लिक का, जब उनका एक साथ माहौल बनता है ना, तब पता भी नहीं चलेगा इन आरोपियों को कि इस तरह से न्यायिक क्रांति आएंगी कि ये, और इनके खानदान में जिन जिन लोगों ने पैसा कमाया सबके प्रॉपर्टी जब्त कर करके जेल में भेजे जाएंगे। ये रोहन रॉय जो सर आया है, रोहन रॉय जो सारा करतूत किया है, तो सतीश सालियान जी ने क्या बताया, कैसे कन्विंस किया? खाली कि यही क्यों आपको बदनामी कर रहा है, बदनामी नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये, या कुछ और भी इंटिमिडेट किया, उनको धमकाया भी? सुनिए ना, जितना आवश्यक था उतना बता दिया, डिटेल में मत जाइए, होशियार मत कीजिए। अच्छा, ओके ओके। अभी मेन मुद्दा है, कल ये सारे सबूत के साथ हाँ, एक डिटेल कंप्लेंट सतीश सालियान जी के बिहाफ पे आपने